अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, दिस इज़ मोहम्मद 𝗪𝗵𝗁 एंड वेलकम टू द 𝗪𝗶𝗇 यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग अपने ब्लॉगर के ऊपर वो फर्स्ट पोस्ट को किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह ब्लॉगर के जो पोस्ट टूल है उसको यूज़ करके अपने ब्लॉगर की पोस्ट को एडिट कर सकते हैं। तो अगर आप लोग जानना चाहते तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। वेलकम बैक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जिस तरह आप लोगों को मालूम है कि मैंने ब्लॉगर के ऊपर कंप्लीट कोर्स स्टार्ट की है और तकरीबन ये 11वीं वीडियो है। इससे पहले 10 वीडियो मैंने बनाई। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट है मेक मनी ऑनलाइन फ्रॉम ब्लॉगर, आप लोग वो प्लेलिस्ट वॉच कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो कंप्लीट कोर्स को वॉच करें, तभी जाके आप ब्लॉगर से अर्निंग कर सकोगे और कंप्लीट कोर्स सीख सकोगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि मेरा ब्लॉगर का अकाउंट यहाँ पे ओपन है और आप लोगों को मालूम है कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे मैं आप लोगों को तरीका बता रहा हूँ। कोई भी ब्लॉगर के ऊपर हो, लेकिन आप उन्हें मेरे साथ अगर कोर्स पहले से वॉच कर रहे हो तो आप लोगों को मालूम होगा कि आप हमने एक पोस्ट क्रिएट किया था और न्यू पोस्ट पे अगर हम क्लिक करेंगे तो आपको बताऊँ कि यहाँ पे आप लोगों ने सबसे पहले अपना जो आर्टिकल है वो लिखनी है। किस तरह लिखनी है इंशाल्लाह आगे चल के बताऊँगा, लेकिन यहाँ पे आप लोग किस तरह कर सकते हैं तो उसके बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक पोस्ट तैयार की है। आप लोग इस तरह सबसे पहले मिस वर्ड में ये प्रेफर करोगे, उसके बाद ही आप लोग यहाँ पे अपलोड करोगे। ओके, तो जैसे यहाँ पे आप लोग अगर ये अपलोड करना चाहते हैं तो आप लोगों ने जैसे यहाँ से कॉपी कर देना इस तरह। यहाँ पे इंशाल्लाह आज मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश करूँगा और नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आएगी, उसमें मैं आप लोगों को बताऊँ कि आप लोग सही तरीके से यहाँ पे पोस्ट किस तरह कर सकते हैं, किस तरह पोस्ट की एसईओ कर सकते हैं। जब तक आप लोग पोस्ट की एसईओ नहीं करोगे तो आप लोगों की पोस्ट गूगल में रैंक नहीं होगी। तो उसके बारे में इंशाल्लाह अगली जो वीडियो है वो ज़रूर वॉच करें। यहाँ पे मैंने वो कॉपी किया यहाँ से, उसके बाद यहाँ पे ये कंप्लीट यहाँ से कॉपी करता हूँ इसी फॉर्मेट के साथ। आप लोगों ने ये फॉर्मेट एमएस वर्ड में एक बार बनानी है और उसको यूज़ करके आप लोग अपने पोस्ट कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से मैं थोड़ा स्पेस ख़त्म करता हूँ और वो पोस्ट यहाँ पे मैंने काफ़ी फेस्ट किया। ओके, आसानी के साथ हो। तो अगर मैं चाहूँ फॉर एग्जाम्पल ये बोल्ड नहीं है। ओके, ये फॉर एग्जाम्पल मैं बोल्ड से ख़त्म किया। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आप लोगों को इस यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ओके, अगर आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप लोगों को दो व्यू नज़र आएंगे, HTML व्यू और कंपोज व्यू। तो अगर आप लोग HTML व्यू पे क्लिक करोगे तो ये जो आपने लिखा है वो HTML में या फिर आप लोग एडिट कर सकते हैं और ये उसका मतलब बैक एंड ओपन हो गया। ओके, अगर आप लोगों ने कंपोज व्यू पे क्लिक करोगे तो या फिर आप लोग आसानी के साथ यहाँ से एडिट इस टूल को यूज़ करके अपने पोस्ट को एडिट कर सकते हैं। ओके, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझसे कोई गलती हो जाए और यहाँ से, तो वो आप लोगों ने जस्ट अंडू पे क्लिक करके इसे अंडू कर सकते हैं। ओके, तो ये अंडू हो गया। कोई भी गलती अगर आप लोग अंडू इस पे क्लिक करोगे तो ये अंडू हो जाएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं दोबारा वो गलती पे जाना चाहता हूँ तो आप लोगों ने रीडू पे क्लिक कर देना है और ये दोबारा उस पर आ गया। अगर दोबारा आप लोग चाहते हैं कि अंडू करूँ तो अंडू, इस तरह ये कर सकते हैं। ओके, यहाँ से उसके बाद यहाँ पे फ़ॉन्ट टाइप्स है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसका जो फ़ॉन्ट है, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी फ़ॉन्ट आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ये फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो जस्ट मैं इस पे क्लिक करता हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि टेक्स्ट का जो स्टाइल है वो चेंज हो चुका है। ओके, अब अगर मैं इसे दोबारा सेलेक्ट करूँ और यहाँ पे आऊँ तो फ़ॉन्ट साइज़ है। अगर मैं इसे बड़ा करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन है, स्मॉलेस्ट है, स्मॉल है, नॉर्मल, मीडियम, लार्जेस्ट। अगर मैं लार्जेस्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये बहुत ही बड़ा हो चुका है। ओके, तो यहाँ पे आप लोग यहाँ से फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे फ़ॉन्ट का साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे पैराग्राफ का ऑप्शन है। यहाँ से आप अगर चाहे नॉर्मल हो, हेडिंग, मेजर हेडिंग, फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने मेजर हेडिंग का दर्जा देता हूँ तो जस्ट मैं यहाँ पे मेजर हेडिंग पे क्लिक करूँगा। आप लोग देख सकते हैं कि ये मेजर हेडिंग में कन्वर्ट हो चुका है। उसके बाद अगर मैं चाहूँ तो इसे यहाँ पे आप लोग अगर चाहे तो हेडिंग का दर्जा दे सकते हैं तो ये हेडिंग में कन्वर्ट होगा। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं हेडिंग आ चुका है। अगर इस पर क्लिक करूँगा तो मेजर हेडिंग बता रहा है। ओके, तो ये ज़रूरी है। इसके बाद अगर मैं और भी ऑप्शन है सब हेडिंग। फॉर एग्जांपल ये यूनिवर्सिटी ऑफ
जो भी है, मैं अगर इसे सब हेडिंग में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद यहाँ पे आऊँगा और सब हेडिंग इस पर क्लिक करूँगा तो ये सब हेडिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, सब हेडिंग इसका आप लोग खुद ट्राई करोगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा ओके क्या होता है। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं सेलेक्ट करूँ और यहाँ इसको मैं माइनर हेडिंग इस पे कन्वर्ट करूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि ये माइनर हेडिंग, ये माइनर चेंज है लेकिन ये होता है ओके आपके पोस्ट में। तो अगर आप लोग इसमें इंटरेस्ट है तो करें, वरना आप लोगों को ज़रूर नहीं, ये मेजर हेडिंग और हेडिंग की ही ज़रूरत पड़ती है बाद दफ़ा। उसके बाद अगर आप लोग बोल्ड करना चाहते हैं ओके, फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो जस्ट मैं यहाँ पे बोल्ड पे क्लिक करूँगा और आप लोग देखते हैं कि ये बोल्ड पे कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं दोबारा बोल्ड से ख़त्म करूँ तो आप लोग ये अंडू और रीडू का यूज़ कर सकते हैं। अंडू पे दोबारा ये ख़त्म हो गया ओके। इसके अलावा अगर आप लोग इटालिक को यूज़ करके या फिर इस टेक्स्ट को अगर आप लोग चाहे तो इसे इटालिक भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो स्टाइल है वो चेंज हो चुका है, इस इटालिक में कन्वर्ट हो चुका है। उसके बाद अगर अंडरलाइन, फॉर एग्जांपल अगर ये इटालिक वाला वर्ड मैं चाहता हूँ ये अंडरलाइन भी हो तो आप लोग देख सकते हैं कि इसके नीचे जो लाइन आ चुका है इसको अंडरलाइन कहते हैं ओके। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ कि इस अंडरलाइन वाले को मैं इसका टेक्स्ट चेंज करूँ, यहाँ पे एक और ऑप्शन है स्ट्राइक थ्रू, अगर मैं चाहता हूँ इस पे लाइन आ जाए तो आप लोग ये भी लगा सकते हैं। ऊपर जो लाइन है, फॉर एग्जांपल मैं ऊपर इस पे ये लाइन लगाना चाहता हूँ इंटरनेशनल स्टूडेंट पे, तो आप लोगों ने ये सेलेक्ट कर देना है और स्ट्राइक थ्रू आप लोग देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो ब्लैक लाइन है वो लग चुकी है। तो इस तरह कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप लोग चाहे कि इसका मैं टेक्स्ट चेंज करूँ कोई भी वर्ड का या कोई भी लाइन का, तो आप लोगों ने जस्ट वो सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आप लोगों ने टेक्स्ट कलर इस पे आना है, यहाँ पे आप लोगों ने जो भी कलर आप लोग चाहते हैं तो आप लोगों ने जस्ट वो सेलेक्ट कर देना है। फॉर एग्जांपल मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, आप लोग देख सकते हैं कि इसका टेक्स्ट चेंज हो चुका है। इस तरह आप लोग यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं ओके। टेक्स्ट बैकग्राउंड अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पे लगाऊं तो आप लोगों ने ये जो भी आप लोग चाहते हो आपने वो सेलेक्ट कर देना है और यहाँ पे टेक्स्ट बैकग्राउंड कलर इस पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे कोई भी बैकग्राउंड आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं कोई भी बैकग्राउंड सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैंने ये सेलेक्ट किया, आप लोग देख सकते हैं बैकग्राउंड पे ये कलर लग चुकी है ओके। उसके बाद ये तो हो गया टेक्स्ट बैकग्राउंड कलर। अगर आप लोग लिंक बनाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पे ये लिंक नहीं है ओके, फॉर एग्जांपल मैं ये ख़त्म करता हूँ लिंक से आप लोगों को समझाने के लिए कि आप लोग किस तरह लिंक बना सकते हैं ओके। यहाँ से ख़त्म करता हूँ ओके। तो मैं चाहता हूँ कि प्ले नाउ पे कोई भी क्लिक करे तो वो लिंक पे ऊपर जाए ओके। तो आप लोगों ने यहाँ पे अप्लाई नाउ इस पे क्लिक कर देना है, इसे सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आप लोगों ने इंसर्ट और एडिट लिंक इस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोगों ने अप्लाई नाउ और यहाँ पे वो यूआरएल लिखनी है जिस पे आप लोग चाहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि www.blogger.com पे कोई भी अगर इस पे क्लिक करे तो यहाँ पे आ जाए। तो मैं जस्ट वो कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, ओपन दिस लिंक इन अ न्यू विंडो आप लोगों ने ये ज़रूर सेलेक्ट कर देनी ताकि न्यू विंडो में ये ओपन हो जाए। उसके बाद अप्लाई पे क्लिक कर देना है और ये आप लोग देख सकते हैं कि ये लिंक यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। फॉर एग्जांपल मैं इसे पब्लिश करता हूँ और कोई भी ये इस लिंक पे क्लिक करेगा तो वो यहाँ पे मैं इसे आप लोगों को दिखा ही देता हूँ। तो ये ब्लॉग मैंने जो लिंक लगाया था वहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। अप्लाई नाउ मैं इस पे क्लिक करता हूँ, आप लोग देख सकते हैं blogger.com ये इस पे रीडायरेक्ट हो चुका है ओके। तो ये आप लोग आसानी के साथ दो लिंक बना सकते हैं जो मैंने ऑलरेडी तरीका बताया ओके। कोई भी चीज़ अगर आप लोग चाहते हैं कि वो लिंक बन जाए तो आप लोगों ने वो टेक्स्ट सेलेक्ट कर देना है और यहाँ पे आकर यहाँ से आप लोगों ने लिंक लगानी है और यहाँ पे अप्लाई करके लिंक लगा सकते हो ओके। उसके बाद मेन ऑप्शन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अगर आप लोग चाहते हैं कि इंसर्ट इमेज करूँ, इमेज यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं फ्रॉम योर कंप्यूटर। अगर आप लोग चाहे तो कंप्यूटर से इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे और भी ऑप्शन है, इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं पिक्चर लगाऊँ यहाँ पे ओके। तो जस्ट मैं इस पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं आऊँगा इंसर्ट इमेजेस पे क्लिक करके अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर इस पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे आप लोगों ने यहाँ पे आप लोगों को चूज़ फाइल इस पे क्लिक करना है और उसके बाद जो भी यहाँ पे आप लोगों की पिक्चर होगी, फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ पे पिक्चर है तो इसकी सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करके यहाँ पे आप लोग अपलोड कर सकते हैं ओके। तो अपलोड हो चुका है। लेकिन अगर आप लोग चाहे तो इस इमेज की साइज़ को चेंज कर सकते हैं। इस पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है और यहाँ पे
आप लोग देख सकते हैं चेंज, इस पे यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे लार्ज कर सकते हैं, एक्स्ट्रा लार्ज इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, अगर आप लोग दोबारा इस पे क्लिक करोगे तो सेटिंग का ऑप्शन यहाँ पे दोबारा ओपन हो जाएगा और जस्ट लार्ज कर सकते हैं तो स्मॉल हो जाएगा थोड़ा। ओके, यहाँ पे अगर दोबारा आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पे इसके साथ और भी ऑप्शन है। अगर आप लोग अलाइनमेंट करना चाहते हैं, लेफ़्ट की तरफ पिक्चर आएगा या सेंटर में आएगा, या आप लोग यहाँ पे राइट पे शिफ्ट करना चाहते हैं तो ये यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा अगर आप लोग वीडियो अपलोड करना चाहते हैं तो आप लोगों ने जस्ट इमेज की तरह ये है, आप लोगों ने इंसर्ट पे क्लिक करके यहाँ से वीडियो अपलोड भी कर सकते हैं। ओके, या यूट्यूब से अपलोड कर सकते हैं डायरेक्ट को, या आप लोग अगर कंप्यूटर से करना चाहते हैं तो इसको आप खुद एक्सप्लोर करें, इमेज की तरह है। इसके अलावा यहाँ पे इंसर्ट स्पेसिफिक कैरेक्टर स्पेशल कैरेक्टर, अगर आप लोग कोई भी कैरेक्टर यहाँ से रखना चाहते तो आप लोगों ने जस्ट उस पर क्लिक करके यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। मैं ज़्यादा इसको यूज़ नहीं करता। ओके, यहाँ पे अगर आप लोग क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ ऑप्शन आएगा। अगर आप लोग टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन करना चाहते हैं, मतलब लेफ्ट पे रखना चाहते हैं, सेंटर पे रखना चाहते हैं, राइट या जो भी, मैं जस्ट पारी नंबर आप लोगों को एक समझाता हूँ। ये अभी ये जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट हो तो ये लेफ़्ट के साइड पे है, आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग चाहे तो इसे सेंटर, इस पे क्लिक कर देना है, सेंटर इलाइन इस, ये आप लोग देख सकते हैं सेंटर पे ये आ चुकी है। अगर राइट में शिफ्ट करना चाहते हैं तो राइट पे क्लिक करके ये आप लोग देख सकते हैं कि टेक्स्ट राइट पे जा चुकी है, लेकिन ज़्यादातर लोग लेफ़्ट और सेंटर का इस्तेमाल करते हैं। ओके, इसके अलावा अगर आप लोग इस पर क्लिक करोगे इंसर्ट इंडेंटो, तो अगर आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो ये भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होती। और इसके बाद डिक्रीज इंडेंटो, इसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों ज़्यादातर यूज़ नहीं होती। ओके, उसके बाद मोर ऑप्शन है, अगर मोर ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसको, ये टेक्स्ट को बुलेट असाइन करना चाहता हूँ तो आप लोगों को 3-4 डॉट नज़र आया, आप लोगों ने उस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पे अगर बुलेट लेस आप लोग बनाना चाहते हैं तो बुलेट लेस बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट का सेलेक्ट है, उसके बाद यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे बुलेट लेस आप लोग देख सकते हैं कि बुलेट लेस सेलेक्ट हो चुकी है। इसके अलावा अगर नंबर बनाना चाहते हैं इसको तो आप लोग इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पे इसको नंबर असाइन होगी। इसके अलावा यहाँ पे और भी ऑप्शन है, लेफ्ट टू राइट टू लेआउट और राइट टू लेफ्ट। अगर आप लोग उर्दू में इस लेटर को कन्वर्ट करना चाहते हैं, अभी ये लेफ्ट टू राइट लिखा ही है, अगर आप लोग चाहते हैं तो राइट टू लेफ्ट भी कर सकते हैं। इस पर क्लिक कर देना, आप लोग देख सकते हैं कि ये इस तरफ पे कन्वर्ट हो चुकी है। ओके, उसके बाद जब आप लोग कंप्लीट सेटिंग करोगे उसके बाद आप लोगों ने अपडेट पे क्लिक कर देना है और ये आप लोगों की पोस्ट पब्लिश हो जाएगी। ओके, तो आज हमने ये सीखा कि आप लोग किस तरह इस टूल बार को यूज़ करके अपने पोस्ट को ज़बरदस्त तरीके से एडिट कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो जो आएगी वो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग किस तरह अपने पोस्ट के एसईओ कर सकते हैं, और वो बहुत ही ज़रूरी है। तो अगली वीडियो ज़रूर वॉच करें। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद है। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते अगली वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त और अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।